नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इन बचे हुए दिनों में आप अधिक से अधिक पढ़े हुए सब्जेक्ट और टॉपिक का रिवीजन करने का प्रयास करिए। इस क्लास के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में 300 प्लस वन लाइनर प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में इन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है। ईमेल। अगला प्रश्न, एक निब्बल किसके बराबर होता है। 4 बिट के। आपको ध्यान में रखना है कि एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। डायरेक्ट अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम में अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा 8 बिट के। अगला प्रश्न, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। राइट आंसर डगलस एंजेलबर्ट ने। यह प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। इनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है। उसे ब्राउज़र कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है। इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो बिट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पिता माना जाता है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर कौन सी कुंजियाँ होती हैं। आपको बताना है कि जैसे हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट अल्टर इस टाइप की जो कुंजियाँ होती है उनको हम कौन सी कुंजी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा मॉडिफायर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है। रैम और रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। जावा। अगला प्रश्न, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो DPI का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं। स्पैम। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर को ही हम लोग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न, फोरटॉन का पूर्ण रूप क्या है। फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, www किसने बनाया था। या आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि www का आविष्कार किसने किया था। टिम बर्नर ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD यानी कम्पैक्ट डिस्क के अलावा इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। ARPANET। अगला प्रश्न, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धतियाँ क्या कहलाती हैं। ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम अचानक बंद हो जाए उसे क्या कहते हैं। क्रैश। अगला प्रश्न, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं। हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह का। अगला प्रश्न, 2 विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। संचार। अगला प्रश्न, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है। एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट,
कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 128 बिट। नेक्स्ट, किसी भी प्रोग्राम के चित्रित रूपांतरण को क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न, पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है? प्रिंटर में। नेक्स्ट, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो क्रोम ब्राउज़र। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान कराना। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की। अगला प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस। नेक्स्ट, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? जोसेफ मेरी। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था लेडी अगस्टा ने। अगला प्रश्न, भारत में आई दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। नेक्स्ट, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? कंप्यूटर। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था 1642 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का अर्थ है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के माध्यम से। अगला प्रश्न, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज। अगला प्रश्न, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा का प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। प्रोसेसर। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, IMAC एक प्रकार का क्या है? मॉडेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर से। अगला प्रश्न, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? इंटेल 4004। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, अनुराग है एक सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, भारत में लाया गया पहला कंप्यूटर था HEC 2M। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। अगला प्रश्न, डाटा इनपुट का माध्यम है कुंजी पटल। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का। साथियों, आपके एग्जाम में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VDV का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड पर किस कुंजी को दबाते हैं? डिलीट कुंजी को। अगला प्रश्न, किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है स्कैनर के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जॉयस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है बैंकिंग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट,
OCR में C का संक्षिप्त रूप है कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। अगला प्रश्न, डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है कीबोर्ड का। अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। नेक्स्ट, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंड करने के लिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? होम कुंजी को। साथियों, आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एक बनते हैं। अगला प्रश्न, किसी फाइल को कट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल X का। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने का अधिकार दक्षता से कार्य करने में सहायता कराता है, वह क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, ALU ऑपरेशंस क्या करता है? अर्थमेटिक। आपके एग्जाम में ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में ऑलरेडी मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? रैम के। अगला प्रश्न, इसमें आप सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? प्रोग्राम। अगला प्रश्न, CD का आकार कैसा होता है? गोलाकार। नेक्स्ट, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीकों को कौन कंट्रोल करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेक्स्ट, यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है? अतिरिक्त बोर्ड के संलग्न करने के लिए इसमें कंटेंट्स होते हैं मदरबोर्ड में। अगला प्रश्न, प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है प्राथमिक मेमोरी। नेक्स्ट, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम पर। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल करता है? यूटिलिटी। अगला प्रश्न, CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं या उससे कार्य कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में किया जाता है? इंटरप्रेटर के द्वारा। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए थे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश संग्रहित करने और गणनाएं एवं तार्किक क्रियाएं करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी का। अगला प्रश्न, बाइनरी संख्या प्रणाली का संक्षिप्त रूप होता है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट का संक्षेप में क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट प्रणाली। अगला प्रश्न, कौन सी यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? TB। अगला प्रश्न, 1000 जो 4 बिटों से मिलकर बना है क्या कहलाता है? निब्बल। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बिट का। नेक्स्ट, 8 बिट की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? आप सबको पता है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक 0 और 1 होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कोडिंग सिस्टम कौन से हैं? ASCII एवं EBCDIC। अगला प्रश्न, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि कौन सी है? कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न,
ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट। अगला प्रश्न, बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्याओं को प्रदर्शित करता है? 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का अर्थ क्या है? हाफ। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 4। नेक्स्ट, 1 GB बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स के। अगला प्रश्न, बाइनरी प्रणाली के अंग को क्या कहते हैं? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या होता है? 16। अगला प्रश्न, संख्या 11001 किस प्रणाली की है? बाइनरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितने बाइट स्टोर किया जाता है? 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल एक अंक बाइनरी में कितने अंकों के बराबर होता है? 4 अंकों के बराबर। क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं? अष्टमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? व्यावसायिक कार्यों में। व्यावसायिक कार्यों में कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो अंग्रेजी भाषा के समान है? कोबोल। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विकसित प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? सी। अगला प्रश्न, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक को। अगला प्रश्न, प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है? फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न, सभी कंप्यूटरों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा होती है? मशीन भाषा। नेक्स्ट, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार के भाषाओं के उदाहरण हैं? तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। नेक्स्ट, जिन भाषाओं में कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें कौन सी भाषा कहा जाता है? प्रोग्रामिंग। सभी अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, डायरेक्ट वहीं से इन क्वेश्चनों को लिया गया है। अगला प्रश्न, फोर्ट्रॉन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें कार्यों हेतु प्रोग्राम लिखे जाते हैं? वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, बेसिक में लिखे गए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? इंटरप्रेटर के द्वारा। अगला प्रश्न, C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है? मॉड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणनाओं के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? आयत का। अगला प्रश्न, किस समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से दिए गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम? इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला प्रश्न, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL। आपके एग्जाम में URL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, www में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। अगला प्रश्न, वेब पेज किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज के खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट की सेवाएं सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध हुई थी? BSNL के द्वारा। नेक्स्ट, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रॉन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा? कोबोल। वाणिज्यिक क्षेत्र की भाषा कोबोल, विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट, ग्राफिक रेखानुकृतियों के कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? लोगो। अगला प्रश्न, वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 14 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंट सर्फ को। नेक्स्ट, TCP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, IP का पूरा नाम? इंटरनेट प्रोटोकॉल।
अगला प्रश्न, ऐसा स्थान जहां पर फाइलों को भविष्य में आवश्यकता न होने पर उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट, अपने वेब पेज पर www डालने के लिए आपके पास क्या होना आवश्यक है, वेब सर्वर। अगला प्रश्न, IO.sys है इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम। अगला प्रश्न, ISDN का पूर्ण रूप क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन, किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अगला प्रश्न, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं, ब्राउज़र। अगला प्रश्न, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, ईमेल। नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है, चैटिंग। सेम क्वेश्चन NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है, ईमेल सर्वर के। अगला प्रश्न, डाटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई को क्या कहते हैं, बिट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, कंप्यूटर। अगला प्रश्न, किसी एल्गोरिदम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के साथ संयोजन यानी कि जोड़ा जाता है, तीर के साथ। अगला प्रश्न, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है, डायमंड का। नेक्स्ट, वेबसाइट एक समूह है HTML डॉक्यूमेंट का। HTML का पूरा फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, LCD का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी तौर पर जुड़े 2 या 2 से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को कहते हैं, प्राइवेट लीज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, ARPANET। अगला प्रश्न, कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर एक सामान्य छोटे से क्षेत्र में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, LAN। एग्जाम में LAN का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए, सेव एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। अगला प्रश्न, रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इन्फॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, उसे टेबल कहते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम। क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, Ctrl+S के माध्यम से। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी। अगला प्रश्न, किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है, डाटा डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल क्या है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, रो एंड कॉलम्स में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, स्पेल चेक के माध्यम से। किसी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोर किया जाता है, सारणी में। अगला प्रश्न, जो डाटा फील्ड या फील्डों का संयोग किसी रिकॉर्ड को ठीक ठीक पहचानता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस चीज़ से आप किसी टेबल के डाटा को देख सकते हैं, सुधार तथा भर सकते हैं, उसका नाम क्या है, फॉर्म। अगला प्रश्न, कोई एक्सेस डाटाबेस फाइल जिस नाम से सुरक्षित किया जाता है, उसका विस्तार भाग क्या होता है, MDP। अगला प्रश्न, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज के दोनों ओर अलाइन करते हैं, जस्टिफाई। अगला प्रश्न, हेडर और फुटर का आदेश किस मेनू में उपलब्ध होता है, व्यू मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़ा जा सकता है, वर्ड आर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, मेल मर्ज डाटा सोर्स के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जाता है, एक्सेस फॉर एक्सेल के द्वारा।
अगला प्रश्न, वर्कशीटों के संग्रह को कहा जाता है? वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज। प्रश्न, किस आदेश बटन से आप दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं? मर्ज एंड सेंटर के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू के माध्यम से। नेक्स्ट, किसी प्रस्तुतिकरण के स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? हैंड आउट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दस्तावेजों के नाम में जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है? .doc। अगला प्रश्न, किसी पाठ का तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? इटैलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार में पाया जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार में। अगला प्रश्न, दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? पेज डाउन को। नेक्स्ट, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? वर्जन। अगला प्रश्न, एंटीवायरस है, प्रोग्राम कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस है मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली हार्ड वायरस किस फाइल को प्रभावित करता है? command.com को। नेक्स्ट, वीसेप प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यकता होती है रैम के हिस्से की। अगला प्रश्न, सबसे अधिक चर्चित वायरस है सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है वायरस पहचानने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? फॉर्मेट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने की अनुमति प्रदान करता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। अगला प्रश्न, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? यूज़र फ्रेंडली। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरीके के डिवाइस के उदाहरण हैं? ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा का अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मॉनिटर की डिस्प्ले कैसे मापी जाती है? डायगोनली। अगला प्रश्न, ऐसा प्रोग्राम जो अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है? फर्मवेयर। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं? डायल अप। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अंडू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? पावर पॉइंट। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। नेक्स्ट, मैन का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूर्ण रूप मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, ऐसा कोई चौड़ाई और लंबाई लाइनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? बारकोड। अगला प्रश्न, स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है, एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर जो कि हाथ जैसा बनता है तो उसको हाइपरलिंक कहा जाता है? अगला प्रश्न, अबैकस की तुलना में नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अधिक कर सकता है? जोड़ना और भाग देना। नेक्स्ट, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तान टैंकरों ने हमला किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर। नेक्स्ट, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए आवश्यकता होती है अनस्टेलाइजेशन का। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन माध्यम से ट्रेवल करता है फ्लैश मेमोरी के माध्यम से। नेक्स्ट, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। अगला प्रश्न, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, किसी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? MICR का। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब बैकबोन किसे कहा जाता है? HTTP को। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, कंपाइलर होता है। नेक्स्ट, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संदेशों के लिए स्टोर जगह को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं। निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।